तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8वां है विविध प्रश्नावली का। इसमें लिखा क्या है, सिद्ध कीजिए कि समबाहु त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंडों से बना त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। ठीक, तो इसको कैसे हल करना है ये चीज को ध्यान से देखें। ठीक है ना, बहुत आसान है। ठीक, देखिए सबसे पहले आप यहाँ एक समबाहु त्रिभुज बना लीजिए। ये असमबाहु त्रिभुज क्या होगा, ये दिया होगा। ये यहाँ ए, ये बी, ये सी। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर। अब यहाँ पास हम इसको लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ दिया में क्या है, ये दिया त्रिभुज ए बी सी में। ठीक, और क्या है, भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंडों से बना त्रिभुज समबाहु। तो अब यहाँ पास क्या है, ये P है मध्य बिंदु, ये Q और ये R। इसको मिलाने पर ये भी क्या होना चाहिए, समबाहु त्रिभुज होना चाहिए। ये भी हमारा समबाहु त्रिभुज हो। तो हम यहाँ पर देखो त्रिभुज ABC में क्या क्या चीज और दिया है। ये जो P भुजा है, P Q, जो यहाँ बिंदु है, भुजा नहीं है, ये बिंदु P Q R, यहाँ लिख लीजिए क्रमशः भुजाओं AB, BC और AC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ये चीज आपको दिया में आपको इतना ध्यान देना चाहिए। और क्या है इस पर, और इसकी प्रत्येक भुजा त्रिभुज ABC में जो प्रत्येक भुजा है AB BC CA बराबर होगी। क्यों, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। ये भी आपको ध्यान देना है। अब हम चलेंगे सिद्ध। सिद्ध क्या करना है, देखिए सिद्ध करना आप लिख लीजिए, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज PQR भी एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज PQR भी एक समबाहु त्रिभुज है। ये सिद्ध करना। ठीक, अब हम देखते हैं आगे। देखिए इसको हम प्रमाणित करते हैं कैसे। देखिए यहाँ प्रमाण करना लिख लीजिए, यह उत्पत्ति, ये उत्पत्ति, इन सबको कहाँ हम दिखाते हैं, हल में। किस में दिखाते हैं, हल में। ये चीज को ध्यान देना। तो सबसे पहले AB और AC का मध्य बिंदु क्या दिया है, P और R। तो ये कौन सा प्रमेय होगा, 8। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रमेय
8 के अनुसार। ठीक, यहाँ नोट पॉइंट, क्योंकि आप लोग भूल जाते हो कि इसका क्या नोट पॉइंट है प्रमेय 8 के लिए। किसी त्रिभुज के दो भुजाओं का मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और आधी के बराबर होता है। ये चीज, ये पॉइंट है आपका प्रमेय 8 का। तो इस पॉइंट के अनुसार ध्यान से देखिएगा, ये ए बी और ए सी का मध्य बिंदु पी और क्यू अगर इसको मिला देते हैं तो इसके समांतर हो जाती है और इसी के आधी। तो यहाँ पास पी आर को मिलाने पर ये बी सी के समांतर, इसको मिलाने पर इसके मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु को बी सी के समांतर और आधे के बराबर। ये समीकरण, इसको हम 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? समीकरण 1। अब हमारा ये पहला हो गया। अब इसी प्रकार ध्यान से देखना, यदि हम ए बी और बी सी के मध्य बिंदु यहाँ पास हम लिख देते हैं, यहाँ पी क्यू भुजा अब देखो, इसको तो हमने नहीं लिखा, आपको दिखाया कि यहाँ पास देखो ना पी और, तो यहाँ पास पी और आर ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है। तो अब यहाँ सेकंड से हम लिख देते हैं, ठीक है ना। पी क्यू भुजा ए बी और बी सी का मध्य बिंदु है। ये चीज ध्यान देना। अब इसका मध्य बिंदु है तो क्या होगा, इसके मध्य बिंदु और इसका मध्य मिलाते हैं तो इसके समांतर हो जाता है और इसके आधे के बराबर। तो हम यहाँ पास लिखेंगे कि ये पी क्यू समांतर है ए सी। क्यों? क्योंकि P को Q से मिलाएंगे तो इसके समांतर होगी ना AC के। तो देखो समांतर हो गया, और तो PQ बराबर 1/2 AC। ये समीकरण हमारा 2 हो जाएगा। ये ध्यान देना है। अब इसी पर देखिए अगला पॉइंट क्या है। अब हम करेंगे BC और AC के लिए। अब हमारे पास देखिए ये QR भुजा किसका, BC और AC
का मध्य बिंदु है, इतना है। तो देखो ये Q है, BC का मध्य बिंदु है, ये R जो दिया हुआ है AC का मध्य बिंदु है, ठीक है ना। तो अगर इसको इसमें मिलाते हो तो इसके समांतर और आधे के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पास हम लिखेंगे QR समांतर AB और QR बराबर 1/2 AB। ये समीकरण हमारा 3 हो जाता है, ठीक है। देख लीजिए। अब हमारे पास ध्यान से देखिए, ये दिया क्या है, AB BC CA, ये तीनों क्या है, बराबर है। तो हम यहाँ पास हम दिखा रहे हैं आपको कि यहाँ जो समीकरण 1 दिया हुआ है, समीकरण 1, 2 और 3, देखो यहाँ 3 दिया हुआ है, इसको बाहर निकाल लीजिए। यहाँ PR बराबर 1/2 BC और PQ बराबर 1/2 AC। ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है। और QR 1/2 AB। अब यहाँ बहुत ध्यान से आपको देखना है, क्यों यहाँ देखो दिया हुआ है, ये हमारा 3 है। ये सबको ध्यान में आप देंगे कि AB BC बराबर AC, ये तीनों बराबर है। तो BC AC AB देखो यहाँ तीनों बराबर हैं। तो क्या यहाँ पास PR बराबर QR बराबर PQ, एक देखो सभी आपस में बराबर हो सकते हैं क्या, किसके, अगर मैं यहाँ 1/2 लिख दूं, यहाँ भी 1/2, तो 1/2, ये सब बराबर हो जाएंगे। तो आपका ये भी सब बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं। देखिए ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया, AB BC CA को आधा कर दिया, जब को आधा कर दिया और सब बराबर है तो ये भी बराबर आपका होगा। तो देखो इस प्रकार हमको क्या मिल गया, PR है ये, PR QR बराबर PQ, तीनों भुजा बराबर होगी। तो इस प्रकार हम क्या बोल सकते हैं कि त्रिभुज PQR एक क्या होगा, एक समबाहु त्रिभुज होगा। PQR एक समबाहु त्रिभुज होगा। यही हमको सिद्ध करना था, ठीक, यही हमको सिद्ध करना था। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देख लीजिए, बहुत ही ध्यान से आप देखिए और लगाइए। अच्छा ध्यान ये देना है, जैसे मैं इन सबको दिखाया हूँ, ठीक है, यहाँ पास ये, तो इसको भी आप यहाँ पास दिखा सकते हो, ना भी दिखाओ तो आपको इसी के अनुसार ये हो जाएगा, इसी प्रकार, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, यदि लिखना है तो आप ऐसे बनाकर या लिख लीजिए, ठीक। तो इस प्रकार हमारा क्या है कि क्वेश्चन 8 कंप्लीट हो गया है।